मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हमारे दिसंबर 25 तारीख का जो मीटिंग है उसके बारे में अनाउंसमेंट नेक्स्ट संडे करेगा। तो चलो, क्योंकि कंफर्म होना है हम कितना बजे तक वास्तव में पुलिस परमिशन है। कल जाके पुलिस स्टेशन में जाके पता करूंगा। अगर पुलिस अनुमति दे रहे तो ही हम दिसंबर 31 मनाएंगे। पर चलो, वो भी अकेला कलिसिया, ऐसा नहीं पर चलो बाकी कलिसिया लो इकट्ठा, नो, अपने अपने मंडली में करेंगे। पर चलो अपना अपना मंडली में, इधर केवल बदलापुर मंडली करेंगे। पर चलो वो भी अगर पुलिस परमिशन है तो हमें पर चलो 12:30 बजे तक है, उसके बाद नहीं है। पर चलो प्रभु हम सबका आशीष करें। हम गए संडे सिद्ध बनने के विषय में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम वास्तव में हमें बात किया था सिद्ध बनना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। भक्त का मतलब भक्ति, भक्त हमें भक्त का मतलब है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, हमें त्रस्कोस करके एक ग्रीक शब्द उपयोग किया। त्रस्कोस इसका मतलब है वचन के अनुसार जीवन जीना, इसको बोलते हैं त्रस्कोस। वचन के अनुसार, अगर वचन में गड़बड़ कर दी हमारे विश्वास का जिंदगी बेकार हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए वचन में पक्का रहना। ये नया साल के लिए प्रेज़ द लॉर्ड केवल कुछ दिन बाकी, आज 20 तारीख है, अभी केवल 11 दिन बचे हैं एक नया साल 2021 आने के लिए। कम से कम एक साल जाने से पहले हम एक एक व्यक्ति का निर्णय लेंगे, प्रभु अभी बचा हुआ आत्मीय जीवन मैं तेरी वचन के अनुसार, तेरी नियम के अनुसार मैं करूंगा। आज उसके बारे में मैं सुनने का, नियम के अनुसार हम एक वचन पढ़ेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, पहला इतिहास 15 अध्याय का 13वां वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे, नियम के अनुसार। पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल 15 चैप्टर 13वां वाक्य 15 का 13। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। आमीन। नियम के अनुसार ना करने के कारण इस्राएल मंडली को छेद पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वचन क्यों दिया गया, नियम क्यों दिया गया? हमें एक ऑर्डर वाइज एक जीवन जीने के लिए। वचन बोले तो, नियम बोले तो परमेश्वर का दिल है, प्रभु की दिल, प्रभु की मन, वही वास्तव में वहां नियम है। प्रभु के वचन में लिखा है हम एक एक व्यक्ति इस नियम के अनुसार जीवन पाके हम प्रभु के मन वाला करके बोलते हैं। हम सब प्रभु के मन वाला है, प्रभु की मन वाला। आहा, है ना? आपको मालूम है ये एग्जैक्टली एक पति पत्नी का जीवन अगर निर्दोष और निष्कलंक रूप में होगा, पति का मन को उसमें क्या है करके पत्नी को बिना पूछ के पता चलेगा। आमीन। पे चलो, उनकी बोलने की जरूरत ही नहीं है। पति घर में आते हुए उसको पता चलेगा पत्नी को कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि बाइबल में बोला हुआ पत्नी पति दो देह नहीं है, एक ही देह है। एक ही देह को कितना मन होगा? हेलो, कितना मन होगा? एक ही मन है ना? आप लोग चुप क्यों? एक देह। आपको संदेह हो रहा है? थोड़ा पढ़ के सुनाना। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 3 से लेके 5। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 3 से लेके 5।
तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए हाँ। पास आकर कहने लगे, हाँ। क्या हर एक कारण से हाँ। अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? हाँ। उसने उत्तर दिया, हाँ। क्या तुमने पढ़ा नहीं कि जिसने उन्हें बताया उसने आराम से नर और नारी बनाकर कहा हाँ। कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर हाँ। अपनी पत्नी के साथ रहेगा हाँ। और वे दोनों एक तन होंगे। हाँ। अंततः तन होंगे। हाँ अंततः हाँ। वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। आमीन। प्रेषर एक तन है। जिसको दो लगता है उसको पता नहीं चलेगा पति के दिल में क्या बीत रहे। जिसको दो लगता है उसको पता नहीं चलेगा, परंतु जिसको एक लगता है उसको जरूर पता चलेगा इसके दिल में क्या बीत रहे। उसकी बोलने की जरूरत नहीं, सीधा पूछो, बोलो ना क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, बोलना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा हो, एक मामूली पृथ्वी में रहने वाले एक पति पत्नी इस तरीका से वास्तव में पता चल सकता है हमें पति के दिल में क्या बीत रहे। हम वास्तव में यीशु मसीह का वचन के अनुसार उसके मन का जाना वाले लोग हैं। हम यीशु मसीह के मन को जान लिया। कैसे? उसके नियम के अनुसार, उसके वचन पढ़ के, उसके ग्रहण करके, उसके आधार चल के उस मन को हम जान लिया। इसलिए पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 16 वाक्य कहता है हम वास्तव में यीशु मसीह का मन वाला है। तो पढ़ेंगे, क्योंकि हाँ। प्रभु का मन किसने जाना है हाँ। कि उसे सिखाए, हाँ। परंतु हम में हाँ। मसीह का मन है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मन किसका है? मसीह का मन है। क्यों? क्यों? आमीन। क्योंकि हम उसके मन को जान लिया। जो पत्नी अपना पति का मन को जान लिया उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी सी एग्जाम्पल मैं बोलूं, मक्का का बहुत पसंद है। मक्का तो ज़्यादा आसमान में मत चढ़ना, मेरे पत्नी के बोला है मैंने। मैं ड्राइविंग करते हुए सोच करा रहे आज मक्का का आटा का उपमा खाए तो बहुत अच्छा होगा। ये सोच के मैं ड्राइव कर रहा था क्योंकि बहुत भूख लग रहा था। आज मक्का का आटा का उपमा मिले तो बहुत अच्छा होगा। एग्जैक्टली मेरे को दरकार लो थोड़ा सा मच्छी दिया, वो मच्छी सब लेकर आया। मैं मच्छी पहुंचाने के लिए किचन में गया तो मेरी पत्नी मक्का का आटा का उपमा बना रहा था। खाया मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वास्तव में यीशु मसीह के मन को जान लिया है। कैसे? उसके वचन के अनुसार। इसलिए पौलुस बोलते तुम सब, हम सब वास्तव में यीशु मसीह के मन वाला है। हम उस रिश्ता को समझ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मालूम पड़ा है उसके दिल में क्या बीत रहा है। ये वचन यीशु मसीह के मन है। इसका मनन करते हो, इसके आधार जीवन जीते हो। इस साल खत्म होने के क्या बाद 10 दिन बाकी है, 11 दिन बाकी है। अगर आप इसी का अनुसार जीवन जी रहे आपका मसीह का मन मिलेगा। मसीह आपसे बात करेगा, प्रभु आपकी राह दिखाएगा। प्रभु हर एक तकलीफ परेशानी आपकी जिंदगी में जो बातें पहले से कहकर आपको वास्तव में उस बातों से दूर जाने के लिए आपको वास्तव में आवाज देगा। ऐसा लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। यशायाह 30 हमें 20 और 21 वाक्य। यशायाह 30 हमें प्रेज़ द लॉर्ड।
चाहे हाँ। प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति का रोटी और दुख का जल भी दे तो भी दुख के जल दिया तो भी तुम्हारे उपदेश तेरा उपदेश फिर ना छिपे ना छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपनी आंखों से अपने उपदेशों को हाँ। देखते रहोगे। हाँ। जब कब हाँ। तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो हाँ। तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे हाँ। कानों में पड़ेगा, हाँ। मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसी पर चलो। आई तो पीछे से आवाज देगा वो, अगर मैं डगमगाए किया तो भी। चलो हम तो वक्त में यीशु मसीह के मन वाला बोलने के कारण हम इस नियमों को जान चुका है, परंतु आपके मैं पूछ रहा हूं आप इन नियम के अनुसार जीवन जी रहे क्या? हमें क्यों नियम दिया गया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 1, हमें नियम देने के कारण हमारा एक कमी पता चलता है इस नियम के आधार। आज मेरे को मामा पकड़ लिया, मामा मालूम है ना, ट्रैफिक मामा, 1200 रुपये खींच लिया। क्योंकि नियम ऐसा है, रेड लाइट आया है तो क्रॉस नहीं करने का। मैंने क्रॉस कर दिया, पहला नियम तोड़ा। दूसरा नियम फ्रीवे, मुंबई जाने के लिए फ्रीवे, चेंबूर से फ्रीवे, वो फ्रीवे से टू व्हीलर लेके नहीं चले। मैं टू व्हीलर में जाता हूँ, मैं टू व्हीलर लेके गया। मामा ने बोला आजकल पैसा पे करने की जरूरत नहीं, मोबाइल में आ जाएगा मामा का घराने से आ जाएगा। 1200 रुपये आज फाइन मार दिया। मैंने ओके सर ओके, क्योंकि मेरे को जल्दीबाजी है, तो वापस तो कम से कम आना नहीं चाहिए मैं उधर से, बट वापस उधर से भी आया। क्यों? टाइम बचाने के लिए। आज मामा पकड़ ले चलेगा पर मेरे को घर पहुंचाना जल्दी, क्योंकि इस हाथ में मच्छी है इसलिए नियम तोड़ा मैंने, 2 नियम तोड़ा। एक रेड लाइट का नियम तोड़ा, दूसरा फ्री वे में चलो टू व्हीलर का एंट्री नहीं है, मैंने एंट्री कर दिया, इधर से गया मैं, नियम तोड़ा मैंने, इसलिए फाइन मार दिया आज 1200 रुपया। आमीन, पे चलो। और हमें नियम इसलिए दिया हमारा हर एक कमी को जानने के लिए। इस नियम के अनुसार हमें अपना कमी समझने के लिए मौका मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, हमें अप टू डेट एक लाइफ, मसीह जिंदगी अप टू डेट। प्रेज़ द लॉर्ड, अप टू डेट। आपको मालूम है अप टू डेट जिंदगी होना चाहिए। देखा उस प्रेज़ शुभम भाई ने आज गवा दिया प्रवेश मत के आगमन। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका नाम नहीं है बोलते, मम्मी के नाम नहीं बोलते। सच्ची बात है, वो सपना यीशु मसीह के समय निकट है। कभी हुआ क्या ऐसा पूरा दुनिया में ऐसे की महामारी? 228 राष्ट्र में इस महामारी है। ये महामारी ना पहुंचने वाला एक भी देश इस दुनिया में नहीं है। उसका कारण क्या मालूम है? लिखा है पूरा दुनिया में महामारी फैलेगा, उस दिन समझने का मेरी आगमन निकट है। परंतु अभी भी हम सोच चुका है, वी आर नॉट अप टू डेटिंग अवर लाइफ, मसीह लाइफ। हम कदा भी हम अप टू डेट नहीं करते। इसलिए परमेश्वर सपना का द्वारा, हमें गवाह का द्वारा आपको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें चुनौती दे रहा है, हमें अप टू डेट योर लाइफ। हाउ? अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। इस परमेश्वर के नियम के अनुसार आपका जीवन को प्रेज़ अप टू डेट करो। नंबर 3, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 3, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हर एक टेढ़े बातों को सीधा करेगा। आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में लिखा है परमेश्वर का पाथ एक लांदोरी है। लांदोरी मत समझते? ओलंबो, 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 ओलंबो। एक लांचोरी लंबा, दूसरा ओलंबो। कौन कौन मिस्त्री लोग हैं इधर? प्रेज़ ओके आपको मालूम है लांडोरी क्या होते, प्रेज़ ओलंबो क्या होते। लांडोरी ऐसा अगर आपने लगा दिया, प्रेज़ अगर आप एक लाइन बांटे, लाइन पहले डालेगा लोग, लाइन खींचेगा, तो उसके अनुसार कोई ईटा को अभी भी ऐसा कड़ाने का, आगे आगे। प्रेज़ क्या बोलेगा?
किसी ईटा ना ऐसा रखेगा ना, लांटोरी ऐसा लंबा ऐसा, तो चलो थोड़ा सा बाहर आके खड़ा हो जाएगा, मैं थोड़ा समथिंग है, सीधा सीधा जाओ सीधा जाओ। तो ये टेढ़े मेढ़े जो कुछ बातें ना, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन हमें अप टू डेट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह के काम क्या था? हेलो, यीशु मसीह के काम क्या था 30 उम्र तक? हैं? कारपेंटर। आपको मालूम है कारपेंटर क्या करते हैं? कटिया बनाते हैं, है ना, मेष बनाते हैं, पर बनाता कैसे? ऐसा लकड़ा लेकर सीधा बनाते हैं। पहले देखना, प्रेज़ द लॉर्ड, बुरा मत माना, मैं आंगन ऐसे बंद किया करके बोल के। ऐसे देखते हैं लकड़ा को, किधर किधर टेढ़ा है, उधर कुधर पे चलो मारना शुरू करते हैं। ये सब सीधा करके ही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड एक अच्छा कटिया नहीं तो अच्छा प्रेज़ टेबल बनता है। परमेश्वर का वचन आपको स्मूथनेस करने के लिए, जिधर जिधर टेढ़ा है, जिधर जिधर मेढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सबको पता चल के आपको सीधा रास्ते पे आपको चलाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड कृपा करेगा। परमेश्वर का वचन आपको विशुद्ध बनने के लिए कृपा करेगा। परमेश्वर का वचन आपको पवित्र बना देगा। परमेश्वर का वचन आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा सामरी, अच्छा इंसान बनाएगा। ये दुनिया में अच्छा इंसान बोलने के लिए एक ही व्यक्ति है, एक ही प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसी के द्वारा ही मनुष्य अच्छा बन सकता है। बाकी कोई भी विश्वास में आप चले, आप कदापि अच्छा नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका अच्छा होना है, यू हैव टू बी बिलीव, डोंट चेंज। आपका धर्म बदलो मत। ये मत सोचना आपका धर्म बदलने का नाम बदल, नो, आपका विश्वास को बदलना है। परमेश्वर का नियम आपको बदलने के लिए मौका देते हैं। कितनी बैठकों में कितनी कितनी भविष्यवाणी सुनते हैं हम, कितने कितने बड़े बड़े प्रेज़ द लॉर्ड भाषण सुन चुका है हम, परंतु हमारा प्रेज़ द लॉर्ड कुछ बदला नहीं। हमें बोलने वाला भी नहीं बदला। प्रेज़ आशाराम बापू बोल बोल के अभी जेल में, कितना भविष्यवाणी बोला उन्होंने। उनकी भविष्यवाणी में सुनने के लिए कितना कितने लोग, आपका मालूम है, मैंने उसको श्राप दी है उसको। उसका कारण क्या मालूम है? हाँ, कुछ साल पहले बदलापुर में आया था वो, उन्होंने उधर खड़ो के बोला सारा क्रिश्चियन लोगों को गोली मारना चाहिए। तब मैंने सोचा, प्रभु इसको थोड़ा गोली मार देना। आमीन। अभी वो जेल से उनको बॉडी बाहर आना है, बस मरने तक जेल में रहना है, ऐसा है। मेरी कहने की मतलब है, इस भविष्यवाणी के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपना पाप की राह तक नहीं छोड़ा, पर यीशु मसीह का वचन पढ़ के ग्रहण करके चल के कितने लोग अपना जीवन को बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने कितने बड़े बड़े डाकू लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का वचन सुनकर सीधा रास्ते पर चलना शुरू की। कितने कितने पापी लोग अपना पाप के जीवन छोड़ा। कितने कितने वेश्य लोग वास्तव में अपना पाप का जिंदगी छोड़ के प्रभु की राहों पर चलने लगा। 3 चैलेंज उसके लिए एक उदाहरण है। आई सैल्यूट 3 चैलेंज। वेश्यों के बीच में सेवकाई है, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी कितनी बहन लोग अपने गंदा जिंदगी छोड़ के वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड प्रवेश मसीह के राहों पर चलता है। केवल इस नियम है, इस नियम हमें एक सच्चा हमें इंसान बनाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको मालूम है इस नियम दिया किस लिए? 2 बातों के लिए इस नियम दिया। हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, निर्गमन 18 अध्याय का 20 वाक्य। क्यों हमें नियम दिया? इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मार्ग पर चलना, काम करना, ये दोनों बातों के लिए सही मार्ग पर चलना और अच्छा काम करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है फौज में मैं रहने के समय इतना बुरा बुरा काम करता था, पूछो मत। मैं जहाज में प्रेज़ द लॉर्ड करता, जहाज में ड्यूटी था, 15 साल जहाज में ड्यूटी की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन
मैं कम से कम 500-600 रुपया कमाता था। बेंसन हेड जैसे रोथमैन 555 प्राइस लॉर्ड, हमें ये चांसर, ये सारी सिगरेट से मैं इधर छुपाते, उसके बाद सॉक्स में छुपाते, इधर छुपाते, आराम से प्राइस लॉर्ड हमें गेट के द्वारा चलते। उसका हिम्मत नहीं मेरा चड्डी प्राइस लॉर्ड हाथ डालने के लिए। एक दिन पकड़ा गया, मैंने को पनिशमेंट दिया। कैप्टन ने बोला, बॉस अगर तेरा घर का सामने दरिया होता, मेरे जहाज को भी तुम प्राइस लॉर्ड मार के चला गया होता। मेरा प्रमोशन रद्द किया गया, मेरा प्रमोशन रद्द किया। अभी मैं छोटा सा पेंशन लेता हूँ, 22,000 मेरा पेंशन है, छोटा सा। नहीं तो मेरा पेंशन बहुत बड़ा था, क्योंकि मैंने चोरी की, इसलिए नियम तोड़ा। इसलिए ये नियम जब मेरे हाथ में आया, वही कैप्टन मुझे बोला, बॉस रियली यूर जीसस इज वंडरफुल, ना यू आर अ ग्रेट मैन। जब मैं चलो 15 साल नौकरी करके मेरे कैप्टन मुझे ओडिसी करके एक सूटकेस दिया। उसके बाद तो सूटकेस लेके मैं बाहर आ रहा था, हमें मेरा जहाज का 400 लोग आंसू बहा रहा था। कहते हैं हम एक अच्छा इंसान हमें नष्ट हुआ। अभी भी मैं जाते मेरे जहाज में किसी के फ़ोन करते प्रेज़ लॉर्ड, वो लोग मुझे बोलते रियली बॉस यू आर वंडरफुल, तुम बहुत अच्छा है। कैसे तुम्हें प्रेज़ लॉर्ड यीशु मसीह तुमको मिला और तुम्हारा ज़िंदगी अच्छा हुआ। प्रेज़ लॉर्ड आमीन। हमें नियम किस लिए दिया मालूम है? अच्छा काम करने के लिए, अच्छा मार्ग पर चलने के लिए। अच्छा, एक बार और वचन पढ़ेंगे, एक बार और। फिर तू इन सब लोगों को इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले। कौन सी पढ़ रहे हैं? निर्गमन 18:20। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह उनको जता देकर। इसी बातों के लिए वास्तव में नियम दिया गया। अच्छा मार्ग पर चलना, अच्छा काम करना, अच्छा मार्ग पर चलना। ये अच्छा धर्म पे चलना वो नहीं है। हेलो, इट इज नॉट धर्म, ये मार्ग है। ये आपको मार्ग बनाते, धर्म नहीं बदलना प्रियो। अगर आप हिंदू है बी इन हिंदू, अगर मुसलमान है बी इन मुस्लिम, अगर आप क्रिश्चियन है बी इन क्रिश्चियन। डोंट चेंज, आपका कदापि धर्म बदलो मत है, नाम बदलो मत। यू आर पुरुषोत्तमन, यस एक्चुअली यू आर पुरुषोत्तमन, डोंट चेंज। मेरा नाम बोस है पहले भी, उसके दूसरे नाम है वेणु। वेणु मालूम है ना, बांसुरी वाला। अभी उसका नाम लेता नहीं मैं, क्योंकि कभी कभी वो याद आते हैं मेरे को। और राधा का पीछे घूमना, इसलिए उसका नाम लेता नहीं मैं। आमीन। बहुत से अच्छा नाम है, मेरी मम्मी ने डाला है बोस, यस, इसलिए वही नाम से प्रेस अच्छा लगता है मुझे। मेरी कहने की मतलब है प्रेज लॉर्ड, अच्छा मार्ग पर चलना, अच्छा काम करना, इसके लिए वास्तव में इस नियम दिए गए। नंबर 1। नंबर 2, हमें क्यों इस नियम दिया गया? एसकेल किताब 11 अध्याय का 20 वाक्य, एसकेल 11 का 19 और 20, एसकेल 11 का 19 और 20। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर उनमें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे और मेरे नियमों को माने और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। परमेश्वर की प्रजा है हम। हेलो, हम परमेश्वर की प्रजा है।
इस नियम इसलिए आपको दिया दो बातों के, नंबर 1 अच्छा मार्ग पर चलना, अच्छा काम करना, नंबर 2 प्रेज़ द लॉर्ड आप परमेश्वर का जन कहलाने के लिए इस वचन दिया गया, नियम दिया गया। इस नियम से पता चलता है यस यू आर वास्तव में चिल्ड्रन ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर की संतान है, बाकी कोई बातों के लिए नहीं, आप परमेश्वर की संतान है कहलाने के लिए इस वचन दिया गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इसमें हम थोड़ा वापस आएंगे, ये क्यों बोल रहे आदि में हम 13 वाक्य पहला इतिहास 15:13, आदि में हम, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर तो टूट पड़ा। पिछले समय पर तुमने यहोवा परमेश्वर हम पर टूट पड़ा। नहीं, एक बार और, पिछले समय पर, पहले समय पर तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। नियम के अनुसार हम परमेश्वर को ना खोजने के कारण परमेश्वर ने हमें छेद कर दिया, क्योंकि आदि में हम नियम के अनुसार परमेश्वर को खोजा नहीं। इसका मतलब है अगर परमेश्वर को खोजना चाहते हो तो चलो, और आप कैसे भी करके खोजो मत ने। कोई लोग सांबार जैसा है, सांबार मालूम है, करेला छोड़ के सब कुछ डालते उसने सांबार में। हेलो, करेला नहीं डालते। एक बार मेरी पत्नी करेला भी डाल दिया, वो वेस्ट जाएगा बोलते। मैं उसको बोला तेरा पिताजी के घर आने को प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इसको पार्सल कर दो। वो बोलते वेस्ट हो जाएगा ये भी, इसलिए ये भी डालने दो। अच्छे हो गए प्रेज़ द लॉर्ड, नमक नहीं डाला ज्यादा, क्योंकि वो भी वेस्ट है। कुछ लोग कैसे भी कुछ भी करके यीशु के पीछे चलेगा। नो, नियम के अनुसार चलने का, नियम के अनुसार, क्योंकि ये बोलने के कारण परमेश्वर की संदूक और कोई अभिनदाब करके एक व्यक्ति के घर में था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की संदूक को बोले तो प्रभु के सानिध्य को दर्शाते हैं। दाऊद ने सोचा परमेश्वर की संदूक अभिनदाब के घर में है, हमें काम करेंगे, नया एक गाड़ी हम बनवाएंगे, नया गाड़ी आमीन। हम उसी में वास्तव में प्रभु का संदूक रख के आराधना करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब कुछ करके हम नाबूद की नगरी में लेकर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का संदूक गाड़ी में नहीं, फिर किधर होना चाहिए? हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगा वो जो भाई ने बोला, गया बुधवार को उनको बपतिस्मा हुआ था, नास्तिक था, वो बोल रहे कंधे पे होना चाहिए करके। ये एक्जैक्टली करेक्ट है। उसी अध्याय में लिखा है, उसका 3रा वाक्य पढ़ के देखो, 15 का 3रा, उसमें लिखा है लेवी छोड़ के कोई भी लेवी के कंधे पे वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की संदूक होना चाहिए, गाड़ी पर नहीं। तब दाऊद ने समस्त इजराइलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। इसलिए दाऊद ने आरोन की संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया, अर्थात कहातियों में उरियल नामक प्रधान को। और किधर लिखा है बाबा? ये हिंदी ट्रांसलेशन मेरी ओके, 2 से दूसरा पढ़ो, 15 का 2रा। तब दाऊद ने कहा लेवियों को छोड़कर और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए। आमीन। नया गाड़ी में नहीं, नई कोई चीजों में नहीं, परमेश्वर का संदूक उठाना है हमें लेवियों के कंधे पे। आपको मालूम है हिंदू लोग प्रेज़ द लॉर्ड कोई मर जाते हैं, उसका डेड बॉडी कैसे किया जाते हैं? बोलिए। कंधे पर। हैं? कंधे पे।
अभी भी ऐसे लोग करते हैं, मैं देखा है। इस बेलोली से कंधे पे डेड बॉडी उठा के प्रेज लॉर्ड, आमेन, प्रेज लॉर्ड, आमेन, क्या बोलते हैं, उधर लेकर गए कंधे पे। पर ऐसे भी हुआ है एम्बुलेंस में लेके जाते। एग्जैक्टली जो हिंदू लोग हैं, वास्तव में जो हिंदू में अधिष्ठित है, वो कदापि एम्बुलेंस में डेड बॉडी नहीं रखेगा, कंधे पे उठा के चाहे कितना भी हमें लंबा हो। आमेन। इधर वास्तव में करना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। लेवी लोग वो कंधे पे उठा के चलना चाहिए, पर दाऊद ने क्या किया? गाड़ी में रख दिया। आज हमें प्रेज़ द लॉर्ड यही सोच है, हमें न्यू वर्जन वर्शिप, न्यू जनरेशन और पुराना जनरेशन। पुराना जनरेशन नियम के अनुसार कंधे पे, नया जनरेशन का कुछ बात अलग है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और कमाल में एक व्यक्ति मन फिराते हैं, जितने हमारा प्रेज़ भाई बहन लोग बैठे हैं इधर, जो शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह को जानकर मन फिरा के बपतिस्मा लेके, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के चरणों में आया। मैं जब बपतिस्मा लेने के 3 दिन लगातार रोया। किसके लिए मालूम है? मैंने किया गया हुआ बुरे बुरे कामों को याद करके रोया मैंने। मेरे दोनों बच्चे लोग इधर बैठे, नहीं तो आपको वर्णन किया होता मैं क्या क्या गलत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी मैं याद करने के तुम रोते हैं, प्रभु तेरी कृपा है, मुझे तेरी संदूक उठाने के लिए मैं योग्य नहीं था, पर तूने मुझे योग्य बनाया। मैं पुरानी बातों को याद करके कभी कभी रोता हूं, पर मेरा पीढ़ी जब आया उनका रोना नहीं। न्यू जनरेशन। एक बात बोलूं, जितने माता पिता इधर बैठे हैं, आपकी जो बात है, पक्का परमेश्वर की सानिध्य में अनुभव किया आपने, अपने प्रभु पापों को कबूल किया आपने, तब आप बपतिस्मा लिया। अभी के जनरेशन, पास्टर जी मेरा बेटा को बेटी को 13 साल हो गया, बपतिस्मा दो। मैं भी कम से कम बपतिस्मा को याद करके, प्रेज़ द लॉर्ड, लड़की नहीं तो लड़का प्रेज़ पाप नहीं करेगा, ऐसा सोच के बपतिस्मा देते हैं। आमीन। फिर आते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ऑनलाइन में इधर बैठे हैं बहुत सारी लोग, आमीन, सब बैठे इधर। साड़ी के पल्लू यहां से निकल के तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, सब बैठे इधर। सब जमा करके रखा मैंने इस मोबाइल में, सब जमा करके रखा है। क्यों कर रहे? क्योंकि उनकी जन्म अपने पापों को कबूल करके नहीं, वो नया गाड़ी में बैठे। मैं कभी कभी क्यों आपको पर चिल्लाते पता है? क्योंकि मैंने परमेश्वर के मन को जाना, इसलिए मैं कदापि आपको लूस नहीं छोड़ेगा मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको डांटते हैं। एक भाई के मैंने कुत्ता भी बोला, डुक्कर भी बोला, गुस्सा से बोला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मन को जाना, इसलिए अगर मैं बिगड़ूं, मेरा संतान कितना तब बिगड़ेगा? अगर मैं बिगड़े तो मेरा संतान कितना तब बिगड़ेगा? अगर मैं बराबर नहीं प्रभु में, मेरा संतान कितना तब बराबर नहीं रहेगा प्रभु में। इसलिए दाऊद का जैसा नया गाड़ी में मत बैठ, लेवी के कंधे पे लेने दे उस संदूक को। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बातों के लिए प्रभु ने नियम दिया गया, हर बातों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कौन सी बातों के लिए परमेश्वर ने नियम दिया गया?
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा हम वास्तव में, हमारे भाई बहन लोग जितने लोग बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोग अन्य भाषा से बात करते हैं। आपके बच्चे बात करते हैं? आपका बच्चा को ध्यान है आपको उस बातों में? आपके बच्चों का बोलते हैं? ये महान मेरे को एक अच्छा मोबाइल खरीद के देने के लिए बोला। अब इधर बैठे मैं प्रभु के सानिध्य में बोल रहा हूँ। मैंने उसको क्या जवाब दिया मालूम है? मैं तुमको अच्छा मोबाइल खरीद के देता हूँ, परंतु 3 महीना तेरे को समय देगा टोटल बाइबल पढ़ने का। मैं क्वेश्चन डालेगा, अगर 60% तूने मार्क स्कोर किया तो मैं अच्छा मोबाइल ये जनवरी महीना में खरीद के देगा। तुम्हें तो क्या करेगा? अभी बैठे इधर, अभी पढ़ते करके मुझे मालूम है, मुझे मालूम नहीं, परंतु मैं मार्क पक्का क्वेश्चन डालेगा, 100 क्वेश्चन। अगर इन्हें 60 मार्क स्कोर किए तब देगा मैं, नहीं तो नहीं देगा मैं। तुम क्या करेगा? हाँ ले लो बेटा, ले लो बेटा। बात तुम्हें बोलने के लिए कुछ इंतजार कर रहे माता पिता। मैन, आप प्रभु में है कि नहीं? बच्चे को बोलते हैं कि तुम अन्य भाषा से बात करने के लिए प्रभु की बपतिस्मा लेना जरूरी है। प्रभु की बपतिस्मा, स्नान नहीं, तो चलो और मैं जो स्नान देते वो नहीं, प्रभु की पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। अपने बच्चों को बोलते हैं क्या? आमीन। प्रभु को कुछ बच्चे को सिखाते कुछ, कम से कम पूछते हैं। मैं हमेशा इसको पूछता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, तूने प्रार्थना किया है क्या? 4 बजे उठा है क्या? चार बजे उठा तूने? उठा डैडी? ओके, क्योंकि वो ऊपर रहते मैं नीचे रहता, इसलिए बार बार पूछते रहते हैं क्या कर रहे तू? आर यू अवेयरिंग? आर यू अवेकनिंग? आप जाग रहे कि नहीं अपने बच्चों के बारे में, अपने संतान के बारे में? क्योंकि वो लोग नया गाड़ी में, वो लोग न्यू जनरेशन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या चीज के लिए प्रभु ने नियम दिए? मैं छोट बहुत सारी चीजें दिए मैं, परंतु हमारी जिंदगी में कौन सी बातों में नियम है? मैं छोटी सी बात बोल के जल्दी बंद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1, प्रभु कौन सी बातों के लिए वास्तव में नियम दिया गया, हमें नियम के अनुसार करना है। नंबर 1, हमें उद्धार पाने के लिए नियम है। उद्धार पाने के लिए रोमन चैप्टर 10 के 9-10 वाक्य में लिखा है, प्रवेश मसीह को वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पापियों पाप के लिए मरा, हमें गाड़ा गया, 3 इंची उड़े। ये बातें वास्तव में तुम अपना हृदय में विश्वास करके ऑटो अंगीकार करेगा, तेरी उद्धार होगा। इट्स अ लॉ, नियम है। उद्धार पाने के नियम है, बपतिस्मा लेने के नियम है। बपतिस्मा लेने के नियम है अपने अपने पापों को कबूल करने वालों को बपतिस्मा देने का, विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देने का, वचन सुनने वालों को बपतिस्मा देने का। वचन है, उठाने के लिए समय नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, आराधना के लिए के नियम है। कैसे भी करके आराधना नहीं कर सकते आप और मैं। आराधना के नियम है, वो थोड़ा पढ़ेंगे। पहला कुरिन्दी हमें 14-26 वाक्य, आराधना के लिए नियम। तुम इकट्ठा होने के समय हर एक को मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि पहला कुरिन्दी 14:26 कौन सी पढ़ रहे हैं? पहला कुरिन्दी 14:26।
इसलिए हाँ। हे भाइयों, हाँ। क्या करना चाहिए? हाँ। जब तुम इकट्ठे होते हो जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक हृदय में हर एक हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश हाँ। या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आराधना का नियम है। आप वास्तव में अर्पण करने के लिए आया है, उसके लिए नियम है। अर्पण करने के लिए आराधना का अर्पण है, अर्पण करने का नियम है। उधर लिखा गया मत्ती 5:23-24 में लिखा है, अगर तू अर्पण करने कदम आया है, ऐसे तुम्हें लग रहा है तुम्हारा भाई से तेरी बहन से हमें तूने वास्तव में कुछ माफी मांगना है, आराधना अर्पण करने वाला बात तू पहले उधर रख और जाके प्रेज़ द लॉर्ड मेल मिलाप हो जाओ, उसके बाद हमें प्रेज़ अर्पण कर, ऐसे लिखा है। इसे लो नियम है। हम कैसे करते, बाजू वाला बहन को भी, तेरी तो मैं आराधना के लिए जा रहा हूं, आने के बाद तेरे को देखूंगा मैं, ऐसा बोल के आया है। बात नहीं बोलते, पता नहीं उधर जाने के बाद तो दिल नहीं लगते, मन नहीं लगते। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा दिल लगेगा कैसे, मन लगेगा कैसे? एक बहन को मैंने पूछा क्यों प्रार्थना, पता नहीं पास्टर मन नहीं आते आने के लिए। 8 महीना बैठा ना, 9 महीना बैठा, अभी मन नहीं है। तेरा मन किधर गया? कौन लेके गया? बाजू वाला? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग कोरोना का डर के प्रेज़ द लॉर्ड बैठे घर पे। मैं बोलता घर बैठे तो कोरोना नहीं आएगा। हमारा मम्मी का प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हस्बैंड बाहर तक नहीं निकला, पर कोरोना होके प्रभु के पास गया। कोरोना के कारण हुआ, उनकी गवाह सुनने का आप, वो बाहर तक नहीं गया, फिर आया कैसे? बहुत सारे लोग आराधना छोड़ के घर बैठे हैं, कोरोना आएगा। तू जो प्रतीक्षा करते ना वही आएगा। आमीन। इधर लिखा गया है हमें अर्पण करने के नियम है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। भौतिक बातों में देने के लिए नियम है। वो नियम बोल बोल के थक गए हमें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम एक नया निर्णय लेने जा रहे हैं। आपको मालूम है 8 महीना हो गया, 8-9 महीना हो गया, एक कलीसिया में कोई इनकम नहीं है। 1% लोग वास्तव में टोटल मंडली में, ये महाराष्ट्र में 8 मंडली है, वेस्ट बंगाल में 1 मंडली है, उसमें केवल 1% लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इधर कुछ न कुछ देते हैं। बाकी लोगों को क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्यों देना बंद कर दिया वो भी नहीं मालूम। इसलिए हम एक निर्णय लेने जा रहे हैं। ये जो मिनिस्ट्री में, स्पेशली इस मंडली में, केवल 2 राज्य के लोग हैं, एक नेपाल राज्य का, दूसरा इंडिया राज्य का। मैं ट्रस्टी को प्रेज़ द लॉर्ड बुलाने जा रहे हैं। हम नेपाली मंडली और वेस्ट बंगाल मंडली छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इधर के लोग आमीन ऐसी अपना मुट्ठी को बंद कर दिया है। 99% लोग मुट्ठी को बंद कर दिया। ट्रशर उधर बैठे हैं ऊपर, उनको पूछने का प्रेज़ द लॉर्ड कितना गिनती करते हैं करके। आमीन। इसलिए नेपाल मंडली में छोड़ने जा रहे, वेस्ट बंगाल मंडली छोड़ने जा रहे। हमें हिम को बुलाया, पूछा ब्रदर आपके लोग जो हमारे नेपाली भाई बहन लोग हैं वो लोग कुछ बेचते हैं क्या तुझे? नहीं पास्टर, नहीं बेचते। ओके, सारा छोड़ के बाकी कोई भी हाथ नहीं बढ़ाया। अप्रैल के बाद, अप्रैल तक पैसा विश्वस्त था। अप्रैल के बाद सर्व छोड़ के कोई हाथ नहीं बढ़ाया। मैं नेपाली भाई लोगों का बात कर रहा हूँ। अपना इंडियन भाई लोग बहन लोग हमें 11 जन
टोटल, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो लोग वास्तव में अकाउंट में डालता रहा, अकाउंट में डाले तो नाम नहीं आते, इसलिए मुझे पूछना पड़ता तुमने डाला है क्या, शर्म आते पूछने के लिए, क्या करें। कुछ लोगों का जॉब नहीं है, मुझे पता है, बस जिसको है, जिसको मिलते हैं, और अपने मुट्ठी बंद कर दिया। इसलिए ये श्राप मेरे ऊपर नहीं आएगा। सरोज को पूछो, गया महीना तक प्रेज़ द लॉर्ड हमने भेजा कि नहीं? सरोज किधर है? सरोज हमने भेजा गया महीना तक, हम नहीं खाए तो वो फैमिली दुख नहीं होना चाहिए करके वही भेजता था प्रेज़ द लॉर्ड पैसा, परंतु अभी नहीं हो रहे। मैं ट्रस्टी को बुलाना वाला है जनवरी महीना में, ब्रदर हम ये 2 मंडली को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको देगा करके बोल के रख के श्राप मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आप अपना मुट्ठी को खोल दो। आप 10% आपका नहीं है, आप उसको खा नहीं सकते। आपको मालूम है अगर खाया तो आपको क्या दंड है? उसमें लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। अगर आप 10वां नहीं दिया तो हमें क्या होना होते हैं, अगर लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ द मलाकी 3 का 8 लेके पढ़ना शुरू करें। मलाकी 3 का 8 लेके शुरू करें। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मनुष्य परमेश्वर का धोखा दे सकता है क्या? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझको धोखा दे रहे और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? और भी यही पूछते हम, कौन सी बातों में हम धोखा देते परमेश्वर को? दशमांश और उठाने की भेंटों में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर को धोखा दे रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हम परमेश्वर को धोखा, परंतु धोखा दे रहे हम। मैं जिसका नौकरी नहीं उनके लिए नहीं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बस जितने लोग नौकरी है वो दे सकता है, मैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूं। आप ये मत सोचना पास्टर बड़े बड़े घर में रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ी चलाते हैं। मेरे को 22,000 पैसे महीना पगार है इंडियन गवर्नमेंट का। तू मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं मरने के बाद भी मेरा पत्नी खाएगा, इसलिए मैं मरने के बाद भी धोखा नहीं दे सकते। परंतु मेरी अलावा हमें प्रेज़ द लॉर्ड 9 जन, मेरा बेटा छोड़ के और 9 पास्टर से, उसका आप देने वालों में से होता है। परमेश्वर का वचन कहता है यू आर चीटिंग मी। परमेश्वर बोलते तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं सोचा कि 8 महीने नहीं दिया होगा, चर्च खोलेगा, सब लेके आएगा लोग। हवा 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 हवा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टरों को बोला डोंट वरी, प्रार्थना करो केवल। मेरे दासों को मैंने बोला प्रार्थना करो केवल। परमेश्वर रात उनका मुट्ठी को खोल देगा, पर उनका दिल को खोलेगा। शैतान ने उसको प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा बात की करके रखा, प्रेज़ देना नहीं। आपको मालूम है अगर आपने 1 महीना नहीं दिया तो वचन क्या बोलते हैं आपको किस तरीके से देना चाहिए? प्रेज़ थोड़ा पढ़ेंगे। आप नहीं दिया तो भी प्रेज़ आप कैसे देना चाहिए वो भी लिखा है। लेविया 27:30-33। मैं पढ़ के जल्दी बंद करूंगा। हाँ, लेविया 30:30-33। लेविया 27:30 से लेके 33 तक। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा का ही है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर। जो व्यक्ति 9 महीना नहीं दिया ना उसको 20% ज्यादा देना है।
मर गया। ठीक है, 20% को माफ कर देते हैं, कम से कम जो है वो तो दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलीसिया चलता है केवल इधर आप डालने वाला दान पैसे दशांश से चलता है। वी डजंट हैव एनी फॉरेन कंसर्न, है नहीं हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें केवल आप लोगों से डिपेंड है, कलीसिया मिनिस्ट्री आप लोग डिपेंड है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए अगर आप मुट्ठी नहीं खोलेगा, आपका हृदय नहीं खोलेगा, मुझे 2 मंडली छोड़ना पड़ेगा। मैं ट्रस्टी को बुला है, मैं जनवरी तक इंतजार करूंगा। अगर जनवरी महीना में भी यही कंडीशन चल रहे तो मैं ट्रस्टी को बुला के यही दोनों मंडली को छोड़ देगा। नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। आपको मालूम इधर के इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है? हम सब एयर कंडीशन में बैठे हैं। एयर कंडीशन के लिए नहीं, आवाज बाहर जाती इसलिए हमने एयर कंडीशन डाला। 6 एसी है 2-2 टन का। प्रेज़ द लॉर्ड। गया महीना, प्रेज़ द लॉर्ड, गया पहला महीना 12,000 भरा। मैं बेटा को बोला लोग आने के बाद ही ऑन करना। थोड़ा सा गया महीने से पकड़ा, ये महीना 8,000 भरा। चर्च में पैसा नहीं था, मेरे पत्नी का अकाउंट से भरा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, ये मिनिस्ट्री केवल आपसे डिपेंड है। अगर आप मुट्ठी बंद करेगा तो हमें बाकी मंडली को, हम जो दो फैमिली को हमने भेजा इधर से, उनको हमने बंद करना पड़ेगा। उसका श्राप मेरे ऊपर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आखिरी तक कोशिश किया है। जनवरी तक इंतजार करूंगा, नहीं तो मैं ये निर्णय लूंगा। आपको डिपेंड है, आपका डिपेंड है। प्रेज़ द स्तोत्र। देने का नियम है, उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड शादी के लिए नियम है, बच्चा के लिए नियम है, हर बातों के लिए नियम है। ये नियम के अनुसार हमें जीना है इस साल जाने से पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। इस साल जाने से पहले हमें नियम के अनुसार हमें आना है, नहीं तो हमें छेद होगा, जरूर छेद होगा। आपको मालूम है, अगर हम 10 नहीं देगा, दूसरी रात से पैसा चला जाएगा आपसे। इस अच्छे परमेश्वर के भंडार में डाल, नहीं तो दूसरी रात से चला जाएगा। कई डॉक्टर लोग के लेके जाएगा, कभी चाटर जी, कभी मोकर जी, कभी चीटर जी, सब लेके जाएगा आपको। हमारे पास एक डॉक्टर बैठे, माफ करना विश्वकर्मा साहब, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने के मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आप नियम के अनुसार अपना जीवन जियो, नियम के अनुसार अपने बच्चों को पालन पोषण करो, बिठाओ उनको प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना के लिए, बिठाओ पवित्र आत्मा पाने के लिए, बिठाओ उपवास के लिए। आप मन लगाओ अभी से, नहीं तो परमेश्वर आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा। इस साल जाने के लिए केवल 11 दिन बाकी है। हम नियम के अनुसार आएंगे। उस बच्चे के लिए किस समय हम माता पिता इधर आएंगे, उस बच्चे का समर्पण है। प्रेज़ द लॉर्ड। कम। ओ धन्यवाद कहते परमेश्वर। प्रभु पर